तो बोनट से धुआं आ रहा होता है, तो इन्हें लगता है गाड़ी हीट हो गई और इसलिए बंद हो गई है। अब उसे ठंडा होने का वेट करते हैं। इसी बीच में कौन सा असली था कौन सा नकली था क्या था, इनके पास ना तो सोचने का समय था और ना ही इनके पास किसी भी तरह का कोई जवाब था। छलावा ही है, क्योंकि तू तो मेरे साथ था, हम लोग साथ में गिरे थे, हम लोग साथ में उठे थे, साथ में भागे थे। इतनी जल्दी तो चेंज हो नहीं सकता मन में। दीपक सोचता है कि आवाजें आती हैं, उसे रोकने की हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन दीपक ने अपने दिल को बहुत मजबूत कर लिया था और आगे बढ़ता रहता है। हालांकि उसका दिल टूटा जा रहा है, उसके अपनों की आवाजें आ रही पीछे से, कैसे भी करके उसे ये था कि Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो 3 दोस्तों की कहानी है। और दरअसल वो कहानी है एक छलावा की, कि वो कैसे 3 दोस्तों की जिंदगी पर बनाती है, उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने बचते हैं, यही ये कहानी है। और ये कहानी कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 2015-16 के आसपास की कहानी है ये। 3 दोस्त होते हैं। अब हम 3 दोस्तों के नाम रख लेते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से। मान लो एक का नाम होता है अमन, दूसरे का दीपक और तीसरे का रमेश। ये 3 दोस्त होते हैं। तीनों रोड ट्रिप के लिए निकलते हैं अपनी एसयूवी से, और ये हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड के काफी सारे इलाकों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो जब इन इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं तो ये जंगल में भी जाते हैं, गंगा जी के तट पे भी जाते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, अपना वीडियोस वगैरह बनाना, फोटो वगैरह बनाना। उस समय यूट्यूब पे लोगों ने नया नया वीडियो बनाना शुरू किया था। इन लोगों ने भी सोचा था कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाला करेंगे, व्लॉग्स टाइप, और फेमस हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे, जैसे सब इस समय कमा रहे हैं। उस समय यूट्यूब पर जैसे भुवन बम, आशीष चंचलानी और दूसरे काफी सारे यूट्यूबर, गुरुमान फिटनेस में, गौरव तनेजा फिटनेस में, ये लोग काफी फेमस हो रहे थे धीरे धीरे। तो इन्होंने सोचा कि अभी सही टाइम है, क्योंकि आगे का टाइम सोशल मीडिया का ही है। अगर हम अभी आज से सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा हम फेमस हो जाएंगे। तो उसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए और उस वीडियो कंटेंट के लिए और दूसरी कई सारी चीजों के लिए ये लोग अलग अलग जगह जाते रहते थे, अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालते थे। कई बार ट्रैकिंग कर रहे हैं, कई बार ये लोग कहीं भी जाते थे, स्विमिंग कर रहे हैं गंगा जी में बहती हुई इतनी तेज नदी में। बट ये सारे अच्छे थे, एथलेटिक थे, तो इन्हें कोई इतनी प्रॉब्लम कभी हुई नहीं। तो जब ये उत्तराखंड के इलाकों में ये एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहां पे इन्होंने सोचा चलो एक जंगल इधर है पास में, और उसको देख के उसे एक्सप्लोर करते हैं कि रात में जंगल कैसा होता है। रात में कंटेंट बनाएंगे, बहुत चलेगा, मजा आएगा। अब ये लोग अपनी गाड़ी को जंगल के रास्ते पर उतार देते हैं। अब इनकी गाड़ी जा रही है, रात में अंधेरा है, बढ़िया। इन तीनों ने अपने गाने लगा रखे हैं, हनी सिंह के गाने सुनते हुए, मस्ती करते हुए ये लोग अपना वहां पे घूम रहे होते हैं और इन्हें बहुत मजा आ रहा था। दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, 2 आगे बैठे, एक पीछे बैठा है। और जब 3 दोस्त होते हैं तो 2 दोस्त एक पार्टी अपनी बना लेते हैं ग्रुप, और तीसरे वाली की लेना शुरू कर देते हैं। ढंग से उसकी मौज ले रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं उसके साथ, और बारी बारी से इनकी मजा आ रहा था काफी बहुत। ये एक होता है ना लड़कों का सपना कि ऐसे दोस्तों के साथ जाएंगे, मस्ती करेंगे, वो वाला उनका सीन वहां पे चल रहा होता है। अभी जब जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं तो होता क्या है कि सामने जा रहे हैं, अंधेरा है पूरी तरह, धूप अंधेरा, इधर बस झींगरों की आवाज आ रही है और सरसराहट पेड़ों की, बिल्कुल शांत है, सिर्फ इनकी गाड़ी और गानों की आवाज। तभी इन्हें अचानक से लगता है कोई बुढ़ा बीच सड़क पर खड़ा है, लगभग 70-80 साल का बूढ़ा, सफेद कपड़ों में लट लेके, गर्दन झुका के बीच में ऐसे ही खड़ा है। ये लोग एकदम से ब्रेक मारते हैं। दीपक गाड़ी चला रहा था उस समय। तो दीपक एकदम से ब्रेक मारता है और ब्रेक गाड़ी वहीं पर रुक जाती है एकदम से। और ये तीनों घबरा कर जैसे ही सामने देखते हैं तो वो बूढ़ा आदमी वहीं पर खड़ा होता है। ये आपस में बात करने थे, इतना बूढ़ा आदमी इतनी रात में इतना जंगल में कैसे आ गया भाई? तो पीछे बैठा रमेश बोलता है कि भाई हो ना हो ये पक्के बात भूत है। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, आज के जमाने में पढ़े लिखे होगे भी ऐसी बातें करते हो, दीपक बोला आगे से ड्राइविंग सीट से बैठे हुए। बट अब भूत था तो था, अब क्या कर सकते हैं। मतलब भूत क्या, मतलब उन्हें वहां पे कुछ ऐसा अजीब सा दिखा था। अभी तीनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, जैसे ही सामने देखते हैं कि चलो पूछ के आते हैं कि देखते हैं कौन है। जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरते हैं देखते हैं कोई भी नहीं है वहां पे, बूढ़ा आदमी गायब हो चुका है। तो रमेश जो पीछे बैठा था कहता भाई मैंने बोला था ना कि भूत है। कहते यार ऐसे कैसे हो सकता है, भूत है मतलब अभी तो मतलब समझ रहे हो ना कि एकदम से चला गया होगा अंदर। हम देख के आते, टॉर्च वॉर्च जला के देखते हैं ना, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो कहते हैं भैया उसकी किस्मत, हम आगे चलते हैं। अभी तीनों गाड़ी में वापस बैठते हैं, दीपक फिर से ड्राइव करना शुरू करता है और अमन बगल में बैठा है, पीछे रमेश बैठा हुआ है। गाड़ी लेके आगे चलते हैं। हार्डली 4-5 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, इन्हें सामने से
रमेश दिखाई देता बीच सड़क पर खड़ा हुआ। भाई अभी नहीं तो काटो तो खून नहीं। कहते रमेश आगे कैसे पहुंच गया भाई, सड़क पर कैसे आ गया? और दीपक तुरंत ब्रेक मारता और पीछे देखता है, रमेश तो पीछे बैठा हुआ है, फिर सामने कौन है? इधर रमेश बुरी तरीके से डर के मारे कांप रहा, बोलना भाई वो मैं नहीं हूँ, उस पर ट्रस्ट मत करना, वो मैं नहीं हूँ, वो रमेश नहीं है, वो कोई और है, वो कोई भूत है जो मेरा रूप रख के आया है। अब ये तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए उतरते हैं गाड़ी से और सोचते हैं कि जाकर देखते हैं पहले ये क्या है, कौन है, रमेश क्या है, कैसा क्या है। जैसे ही उसके पास जाते हैं तो देखते उसके काफी सारी चोट लगी हुई है, जो वो रमेश सामने गाड़ी के खड़ा हुआ था, और जो अंदर बैठा था वो एकदम सेफ था। तो ये लोग सोचते कि इससे चोट कैसे लगी, हम तीनों तो आराम से साथ में रहे, कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं हटे हैं, वो ना ये भूत है और इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब ये लोग वापस गाड़ी में बैठते हैं और उससे कहते हैं हट जा वरना मैं गाड़ी के चक्कर मार दूंगा। कहता है भाई मुझे अपने साथ ले चल, तेरे साथ जो चल रहा है वो भूत है, मैं रमेश हूँ असली, और दोनों में इसी तरह की वो चल रही होती है। ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब जो वो रमेश उन्हें वहां पे भूत वाला दिख रहा होता है और जो अंदर बैठा है, दोनों एक सेम कपड़े, सब कुछ सेम, आवाज सेम, सब कुछ सेम। अब इन्हें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा था अमन और दीपक को। अब तक इनका सारा नशा उतर चुका था, जो इनको पूरा ट्रिप का नशा था, जो इन्हें एडवेंचर का नशा था, सारा इनका उतर गया था। अब ये अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि बस कैसे भी करके इस जंगल से बाहर निकलूं ताकि जिंदा बच पाऊं। अब ये लोग जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो जो रोड पे रमेश होता है वो गायब हो जाता है और ये लोग बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी भगाते हैं कि भाई कैसे भी करके अब यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी लेकिन थोड़ी दूर जाके कुछ झटके लेके रुक जाती है, बंद हो जाती है। अब ये लोग गाड़ी से बाहर इन्हें उतरना ही पड़ेगा, गाड़ी टेस्ट करनी है कैसे है क्या है। तो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अपना बोनट वगैरह खोलते हैं, देखते हैं तो बोनट से धुआं आ रहा होता है। तो इन्हें लगता है गाड़ी हीट हो गई और इसलिए बंद हो गई है। अब उसे ठंडा होने का वेट करते हैं। इसी बीच में जो रमेश इनके साथ पीछे बैठा हुआ था वो पेड़ के पास जाता है पेशाब करने के लिए। तो दीपक और अपन मना करते हैं भाई यहीं पे कर ले, हम ही तो हैं, कौन सा कोई यहाँ पे देख रहा है, उधर पीछे अंदर मत जा। लेकिन वो अंदर चला जाता है। तो दीपक और अमन उसके पीछे पीछे जाते हैं कि भाई यार वैसे भी इतना खतरे हैं, तू और कोई टेंशन मोल ले रहा है, भाई अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है यार, वहां पे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जैसे वहां पे जाते हैं तो रमेश जो इनके साथ आया हुआ था वो रमेश था ही नहीं। उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है, उसके हाव भाव बदलने शुरू हो जाते हैं और उसकी गर्दन एकदम से पूरी पीछे की तरफ घूम जाती है। वो पेड़ की तरफ खड़े होकर पेशाब कर रहा है लेकिन पूरी गर्दन घूम के जैसे अमन और दीपक को देखता है, ये दोनों वहीं पर लड़खड़ा के भागने के चक्कर में, पीछे भागने के चक्कर दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। कहते हैं भाई 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 तुझे क्या हुआ यार, रमेश क्या हुआ? तो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ एक क्रीपी सी हंसी आती है उसकी। और देखते ही देखते पेड़ के पीछे से कई सारे रमेश आके बाहर खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे रमेश हैं वहां पे। अब इन दोनों को यही लग रहा है कि हम कोई सपना देख रहे हैं, हो ना हो ये सपना ही है, ऐसा हकीकत में तो नहीं हो सकता है। लेकिन हकीकत थी वो रमेश और उसके इल्यूजन्स ही थे वहां पे बहुत सारे। और ये लोग कैसे करके उड़ते हैं दोनों और भागते हैं बहुत स्पीड में और आके गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी सेल्फ मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उधर से रमेश की चीखने की आवाज, अरे भाई मुझे मत छोड़ के जा, ये लोग मुझे मार देंगे, मत छोड़ के जा। और इसी बीच में रमेश की चीखने की आवाज आती है बहुत बुरी तरीके से, जैसे किसी ने उसका गला दबाकर या किसी तरह से उसके वहीं पर कत्ल कर दिया हो, उसे मार दिया हो। और अब इन तीन में से खाली ये दो लोग बचते हैं, दीपक और अमन। रमेश की वहां पे मृत्यु हो जाती है और किसने मारा, कौन सा असली था, कौन सा नकली था, क्या था, इनके पास ना तो सोचने का समय था और ना ही इनके पास किसी भी तरह का कोई जवाब था। अब दीपक जो गाड़ी चला रहा था वो कहता है कि भाई अमन कैसे भी करके यार इस जगह से बचना है, अगर यहाँ फंस गए तो हमारी भी मौत पक्की है। और आज से हम कान पकड़ते हैं, कभी भी ऐसी एडवेंचरस जगह पर हम रात में तो नहीं आएंगे, और खासकर ऐसी जगह जहाँ के बारे में हमें कुछ पता ना हो। ये कोई भूत प्रेत का बात नहीं है। मेरी दादी हमेशा एक कहानी सुनाती थी छलावा की, ये हो ना हो वही छलावा है जो इस जंगल में रहता है। छलावा कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये एक तरह का भ्रम पैदा करता है इंसान के दिमाग में, उन्हें किसी लूप में फंसा देता है और किसी भी तरह से करके बस एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा आपके सामने, आपके होने का, आपके ना होने का, बहुत तरह के एहसास आपको दिलाएगा, जिस वजह से आप कभी सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाओगे कि क्या सच है क्या झूठ है। आपकी पूरी जिंदगी आपको झूठ महसूस होने लग जाएगी। छलावा इस तरह का भ्रम आपके दिमाग में पैदा करता है। अब अमन कहता है यार
ऐसा है और हमने अपना एक दोस्त खो दिया। ये लोग बहुत दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए भी होते हैं। इन्हें पहली सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी कि कैसे करके अपनी जान बचाएं। तभी इन्हें सामने से दीपक को ये फील होता है कि अमन तो मेरे साथ बैठा है, लेकिन इन्हें सामने से अमन आता हुआ दिखाई देता है, लड़खड़ाते हुए, अजीब तरीके से, डरा हुआ, बदहवास सा, बिल्कुल जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो जो बगल में अमन बैठा होता है कहता है कि भाई ये जो आ रहा है छलावा है, इसने जैसे रमेश के साथ किया हमारे साथ भी ऐसे करेगा, हम गाड़ी नहीं रोकते हैं। तो दीपक कहता है कि हाँ यार बात तो सही है तेरी, ये छलावा ही है, क्योंकि तू तो मेरे साथ था, हम लोग साथ में गिरे थे, हम लोग साथ में उठे थे, साथ में भागे थे, इतनी जल्दी तो चेंज हो नहीं सकता मन में, दीपक सोचता है। और ये क्या करते हैं, गाड़ी स्पीड में मारते हैं और जो सामने से अमन आ रहा होता है कहते ऐसे टक्कर मार देंगे। ये क्या करते हैं, बहुत स्पीड में चलते हैं और उसे टक्कर मार देते हैं। और वो जो सामने से अमन आ रहा होता है वो उनकी गाड़ी की टक्कर से उछल के दूर जाता है, उसका सर खुल जाता है, फट जाता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही सोचते हैं कि चलो यार वो ना, हमने छलावा को मार दिया, लेकिन जो बगल में बैठा हुआ अमन था वो अचानक से हंसता है और दीपक की तरफ देखता है, कह रहा तूने अपने दोस्त अमन को मार दिया, ये बोल के वो गायब हो जाता है। अमन ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था, इतना ज्यादा वो डर गया और वो गाड़ी वहीं पे रोक देता, गाड़ी रोक क्या देता, गाड़ी रुक जाती है अपने आप। अब दीपक समझ जाता है कि ये उसका टाइम आ चुका है, मैंने अपने दोस्त को खुद ही मार दिया अमन को, और रमेश को छलावा ने मार दिया, मैंने छलावा के धोखे में अपने दोस्त को ही मार दिया और अब मेरी बारी है। दीपक बाहर उतरता है और वो सोचता है कि मैं कैसे भी भाग के इस जंगल से पार निकल जाऊं, गाड़ी स्टार्ट हो ना हो मुझे बाहर निकलना है। हालांकि इनके पास मोबाइल वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन वहां पे ना तो नेटवर्क होता है और मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं होती है, तो ये किसी को कॉल करके भी नहीं बुला सकते थे, पुलिस की भी हेल्प नहीं ले सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो दीपक भाई आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद ही इन्हें अपनी वही दादी की बात याद आती है। तो दादी इन्हें एक हिदायत दिया करती थी, अगर कभी भी जिंदगी में ऐसा हो कि अगर तुम्हें छलावा दिख रहा है तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, कोई भी आवाज लगाए, कोई भी, इस दुनिया का कोई भी शख्स आपको आवाज लगाता है, आपको उसका जवाब नहीं देना है। दीपक चलता है, तभी इसे अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देती है, दीपक बेटा मुझे अपने साथ ले चलो, ये लोग मुझे मार देंगे। अब दीपक का दिल एकदम से धक, यार मम्मी यहाँ पे कैसे आ गई, फिर उसे याद है मम्मी यहाँ आ ही नहीं सकती हैं, छलावा है, पक्की बात है। थोड़ा और आगे बढ़ा, उसके भाई की आवाज, थोड़ा और आगे बढ़ा, उसके पापा की आवाज, उसकी दादी की आवाज, कहता बेटा मैं हूँ, ये छलावा मुझे यहाँ पे ले आया, मुझे बचा ले। सारे रो रहे हैं, कभी किसी बच्चे की आवाज, कभी रमेश की आवाज, कभी अमन की आवाज कि भाई तूने जिसे मारा था वो छलावा था, हमें अपने साथ ले चल। लेकिन दीपक मुड़ के पीछे नहीं देखता है, उसे पता था अगर मुड़ के देखा तो उसकी भी मौत पक्की है। छलावा के साथ ये चीज लोग कहते हैं कि अगर आप छलावा आपको दिख रहा है तो आपको कभी भी उससे आई कांटेक्ट नहीं करना है, कभी भी आपको उसकी आवाज पे मूव नहीं करना है, कभी भी उसके बुलाने पे आपको रुकना नहीं है। उसकी तरफ अगर देखोगे नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करोगे, उसकी आवाज पे रिएक्ट नहीं करोगे तो आप सेफ हो। तो दीपक चलने लगते हैं, तरह तरह की आवाजें आती हैं, उसे रोकने की हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन दीपक ने अपने दिल को बहुत मजबूत कर लिया था और आगे बढ़ता रहता है। हालांकि उसका दिल टूटा जा रहा है, उसके अपनों की आवाजें आ रही पीछे से, कैसे भी करके उसे ये था कि अगर 1% में गलत हुआ तो मेरे तो अपने यहाँ से छलावा उन्हें ले जाएगा। बट वो चलता रहा और हाईवे पर पहुंच जाता है। हाईवे पर देखता है कि ट्रक वगैरह निकल रहे हैं, तो वो हाथ देता है और एक ट्रक रोक देता है उसके लिए वहां पे। सब अपना ये दौड़ के पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है, ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पर, और कहता है मुझे कहीं भी उतार दो, किसी भी शहर में, बस शहर में उतार दो और सुबह उतारना मुझे, आप जो पैसे बोलोगे मैं आपको दे दूंगा। बहुत हफाज होता है और जब रोड पे पहुंचता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क वगैरह भी आ जाते हैं। सुबह वो क्या करता है, सबसे पहला काम अपने पेरेंट्स को फोन करता है, फिर अपने दोस्तों के पेरेंट्स को फोन करता है, पूरी बात बताता है। तो वो सब लोग पुलिस वगैरह लेके वहां पे पहुंचते हैं और एक सर्च अभियान जारी किया जाता है। वो लोग जंगल में वहीं पे जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं, लेकिन ना तो वहां पे किसी तरह का कोई खून खराबा, ना ही किसी तरह किसी एक्सीडेंट की चीजें, ना ही किसी तरह की कोई डेड बॉडीज। अब रमेश और अमन की बॉडीज गई कहाँ, यही सवाल उठता है। प्लस जो दीपक ने बताया थी, इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं मिल रहा था। तो पुलिस वाले उससे काफी देर तक उससे इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलता रहता है। फिर और सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और सर्च ऑपरेशन चलता रहता है। जंगल में डीप में जाके देखते हैं तो पर वहां पे अमन और रमेश की बॉडी मिल जाती है और उसे लेके पुलिस वाले बाहर आते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मौत का कोई भी पुख्ता कारण नहीं मिल पाता किस वजह से इनकी डेथ हुई है।
बाद में यही बोल के किया जाता कि हार्ट अटैक से इन दोनों की डेथ हो गई है। और तीसरा दीपक इस घटना से बहुत ज्यादा विक्षिप्त हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका मतलब अपने दिमाग से कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि यार मेरी उस गलती की वजह से मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, अगर मैं काश उस दिन उस जंगल में नहीं जाता तो कम से कम मेरे दोस्त तो जिंदा होते, मैं इस वीडियो बनाने के चक्कर में ना पड़ता या चीजें करने की कोशिश ना करता। लेकिन जो था यही था, और उसके दोनों दोस्त जा चुके हैं और दीपक अभी अकेला है। और तब से वो कभी भी इसी एडवेंचर या इस तरह कोई चीजें नहीं करता है। मेरी शादी वगैरह हो गई, बच्चे वगैरह हैं और अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब भी इस कहानी को याद करता है वो आज भी कांप जाता है। आज भी उसके थेरेपीज चल रही हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और थेरेपी उसकी चल रही है कि वो शायद अपने दिमाग पे कंट्रोल दोबारा ना खो दे। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की मेरी। अगर आपको कहानी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।